नमस्कार फ्रेंड्स, रोज बहस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है चतुर पत्नी की कहानी। रायपुर गांव में एक आलसी हरिराम रहा करता था। वह रोज सुबह उठता, पूजा करता, खाना खाता और सो जाया करता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन हरिराम भरी दोपहरी में अपनी झोपड़ी में सो रहा होता है। हरिराम की पत्नी, अरे रे रे, अब तो उठ जाइए जी। अरे दैया, आखिर कब तक यूं ही सोते रहोगे? सुबह से दोपहर हो गई है जी। उठ जाइए, जाकर अपने खेत देख आइए ना। इस बार की भी अपनी फसल अच्छी नहीं हुई है। हाँ हरिराम, अरे रे, क्यों तंग कर रही हो भाग्यवान? ये मेरा सोने का समय है। मेरा राहु बता रहा है कि अभी बाहर जाना मेरे लिए शुभ नहीं होगा। अभी खेत में जाऊंगा तो जरूर कोई अपशगुन होगा। हाँ, तुम एक काम करो भाग्यवान, मेरे लिए भोजन ले आओ। मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ लेकर आओ भोजन। हरिराम की पत्नी, हे भगवान, कैसा आलसी पति दिया है, जिसे बस सोना और खाना ही आता है। हरिराम की पत्नी, सुनिए जी, थोड़ी देर पहले ही तो भोजन किया था आपने और अभी फिर से? भगवान, दिन भर में कोई तो काम करते नहीं आप। हाय हाय, ये किस आदमी के साथ बंध गई मैं? दैया रे दैया। हरिराम की पत्नी रसोई में जाती है और हरिराम के लिए भोजन परोस कर लेकर आती है। हरिराम की पत्नी, ये देखिए जी, मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। अब तो उठ जाइए ना। हरिराम, अरे वाह वाह, कितना अच्छा खुशबू है भोजन की। लाओ लाओ भाग्यवान, भोजन दो मुझे। वाह वाह वाह, आज तो तुमने गुड़ का चूरमा भी बनाया है। अरे वाह भाग्यवान, मज़ा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हो तुम तो। हाँ, अरे वाह वाह, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है भाग्यवान, बहुत ही मज़ेदार है। हरिराम की पत्नी, वो सब तो ठीक है जी, लेकिन अभी आप बाजार से थोड़ा अनाज ले आइए। घर में अनाज खत्म होने को है। ऐसे में मैं क्या भोजन बनाऊंगी? हरिराम, क्या कहा भगवान? अनाज खत्म होने को है? अच्छा अच्छा, ले आऊँगा कल सुबह जाकर। अभी बाहर जाना अपशगुन होगा। अभी तो तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर मुझे बहुत थकान हो गई है। अभी मैं भाग्यवान ऐसा करता हूँ कि सो जाता हूँ। अच्छा, मैं सोता हूँ। हरिराम की पत्नी, हे भगवान, आपको तो दिन भर सोने के अलावा कुछ नहीं सूझता। जब देखो तब आलस में बहुत तंग आ गई हूँ आपसे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, बताई देती हूँ आपको। हरिराम, अच्छा अच्छा, ठीक है भाग्यवान, बाद में सोचूंगा इस विषय के बारे में। अभी मुझे नींद आ रही है। हाँ, तुम मुझे सोने दो। हाँ, इसके बाद हरिराम खर्राटे लेता हुआ सो जाता है। अगली सुबह एक साधु महाराज हरिराम के घर भिक्षा मांगने आते हैं। साधु, अरे कोई है? साधु को भिक्षा दे दो। भिक्षा दे ही। हरिराम की पत्नी, अरे साधु महाराज, क्या चाहिए आपको? बताइए मुझे, मैं अभी लाकर देती हूँ। हाँ साधु, बेटी, मैं काशी यात्रा से लौटा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर खाने को थोड़ा भोजन मिल जाता है तो थोड़ा शांति मिलती। बेटी, हरिराम की पत्नी, अरे हाँ, क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए, हमारी
झोपड़ी में आइए, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ, हरि राम सोता हुआ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मुझे मेरी नींद से जगा दिया तुमने। आखिर किससे बात कर रही हो? हरि राम की पत्नी। अरे दैया रे दैया, उठ गए आप, ये तो चमत्कार ही हो गया। देखिए जी, काशी से साधु महाराज आए हैं हमारे द्वार पर। हरिराम साधु महाराज को देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। हरिराम, अरे माफ़ कीजिएगा महाराज जी, आइए आइए, आप अंदर आइए। वाह वाह, सुबह सुबह आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य ही हो गया। जिसके बाद साधु हरिराम की झोपड़ी में आकर बैठ जाते हैं। हरिराम, अरे भाग्यवान, जल्दी से महाराज के लिए भोजन लेकर आओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी से लेकर आओ। हरिराम की पत्नी, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ साधु महाराज जी के लिए, बस मैं अभी गई अभी आई। हरिराम की पत्नी साधु के लिए भोजन से भरी थाली लेकर आती है। हरिराम की पत्नी, ये लीजिए महाराज, भोजन कीजिए और खाकर बताइए मेरे हाथों का भोजन कैसा लगा आपको। भोजन खाकर साधु, अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई। बेटा, सच में तुम्हारे पत्नी के हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का स्वाद है। बेटी, बहुत खूब, मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए तुम कोई भी मुझसे एक इच्छा मांग सकती हो। तभी हरि राम ये सुनकर खुश हो जाता है। हरि राम, क्या सच में महाराज आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? अगर ये सत्य है महाराज, तो मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे जीवन में कभी कोई कार्य न करना पड़े। महाराज, मैं पूरा जीवन आराम करके ही बिताना चाहता हूँ। ये बात सुनकर साधु महाराज थोड़ा हैरान हो जाते हैं। साधु, ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? यह मनुष्य जीवन है। मनुष्य का अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपने दैनिक कार्य तो करने ही पड़ते हैं। तुम्हारी इच्छा सृष्टि के नियम के विरुद्ध है बेटा। हरिराम, महाराज, आपने कहा ना कि आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो मैंने आपको अपनी एक इच्छा बता दी। महाराज, अगर अब आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो यह आपके बोले गए शब्दों का अपमान होगा। तभी हरि राम की ये बात सुनकर साधु थोड़ा सोच में पड़ जाता है। साधु, अच्छा तो ठीक है, अगर यही बात है तो हम तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। अब हम अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते हैं, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तभी साधु अपनी चमत्कारी शक्तियों से एक हरे रंग का भयानक राक्षस प्रकट करता है। साधु, डरो मत, यह जादुई राक्षस है, यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम्हारी इच्छा है कि तुम जीवन में कभी कोई कार्य न करो, तो ये जादुई राक्षस तुम्हें कोई कार्य नहीं करने देगा। तुम्हें जो भी कार्य करवाना होगा ये जादुई राक्षस कर देगा। लेकिन याद रखना, इस जादुई राक्षस को तुम्हें हमेशा किसी न किसी कार्य में ही व्यस्त रखना होगा, क्योंकि जिस दिन इस राक्षस के पास कोई कार्य नहीं होगा, ये तुम्हें ही खा जाएगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। तभी ये बात सुनकर हरि राम की पत्नी थोड़ा डर जाती है। हरि राम की पत्नी, नहीं नहीं, ये आपने क्या कर दिया जी? आपने आलस में आकर
साधु महाराज जी से कैसी मूर्ख इच्छा मांग ली। मुझे तो आपके लिए बहुत चिंता हो रही है जी। अगर किसी दिन इस भयानक दिखने वाला राक्षस ने आपको ही खा लिया तो मैं क्या करूँगी जी। हरिराम, अरे भगवान, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम देखना मैं इस राक्षस से कैसे सारे कार्य करवाता हूँ। हाँ, अब तो मुझे कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा और भगवान तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, राक्षस बोला, मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूँ? क्या आदेश है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हरिराम, जाओ जादुई राक्षस, बाजार से अनाज की बोरियां ले आओ। जाओ, घर में अनाज की बोरियां नहीं है। राक्षस, ओह ठीक है, अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ। अनाज की बोरियां वो राक्षस अचानक से गायब हो गया और तुरंत ही अनाज की बोरी ले आता है, जिसे देखकर हरिराम और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। हरिराम की पत्नी, अरे जादुई राक्षस, तुम इतनी जल्दी अनाज की बोरी ले आए? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। राक्षस, मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूँ, बल्कि एक मायावी राक्षस हूँ। इसलिए जो भी तुम मुझे कार्य करने को दोगे उसे मैं अपनी मायावी शक्ति से पल भर में ही कर दूंगा। अब बताओ और क्या कार्य करना है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हरिराम थोड़ा सोच में पड़ जाता है। हरिराम, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम यहाँ मेरे खेत में जाओ और जाकर सिंचाई कर दो। राक्षस, ठीक है, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई करके अभी आया। हरिराम की पत्नी, सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जादुई राक्षस तो सच में बहुत भयानक है जी। अगर सच में इसने आपको कुछ कर दिया तो? हरिराम, अरे भगवान, तुम देख रही हो ये कितनी जल्दी मेरा बताया हुआ कार्य कर देता है। देख, अगर यह मेरे साथ रहा तो मैं सदैव आराम से जीवन व्यतीत करूँगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। मैं हमेशा ही इसे कोई न कोई कार्य देता ही रहूँगा। हाँ, तभी वो राक्षस फिर से आ जाता है। राक्षस, मनुष्य, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई कर आया हूँ। तुम्हारे खेत की सिंचाई करके मुझे बड़ा ही आनंद आया, लेकिन अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हरिराम की पत्नी, अरे नहीं नहीं जादुई राक्षस, तुम क्या बोल रहे हो? इन्हें कुछ मत करना, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। तभी हरिराम की पत्नी राक्षस के लिए खूब सारा अलग अलग तरह का खाना लेकर आती है। सारा भोजन चट कर जाने के बाद भी राक्षस की भूख शांत नहीं होती। राक्षस, और भोजन लेकर आओ, जाओ, मुझे और भूख लगी है, जाओ मेरी भूख शांत करो। हरिराम और उसकी पत्नी दोनों ये सुनकर दुखी हो जाते हैं। हरिराम, अरे पूरे घर का राशन तो खा गया है जादुई राक्षस, आखिर अब कैसे शांत होगी इसकी भूख। तभी उसकी पत्नी घर के बाहर लगे एक तुलसी के पेड़ के पास जाती है और बहुत बड़े पतीले में, जिसमें खूब सारा दूध रखा होता है, उसमें उन तुलसी के पत्तों को डाल देती है और उस दूध के पतीले को राक्षस के पास लेकर जाती है। हरिराम की पत्नी, ये लो जादुई राक्षस, इस दूध को पी लो, इस दूध से तुम्हारी
भूख शांत हो जाएगी। जिसके बाद राक्षस सारा दूध पी जाता है और एक लंबी ढकार लेता है। राक्षस ढकार मारते हुए, अब आया मज़ा, अब मेरी भूख शांत हो गई। वाकई ये दूध बहुत ही स्वादिष्ट था। आनंद आ गया। अच्छा बताओ अब क्या कार्य करना है तुम्हारा? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब हरिराम उसे कोई न कोई काम बता देता और राक्षस झट से कर देता। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब हरिराम के पास उस जादुई राक्षस को बताने के लिए कोई काम नहीं था। ऐसे में हरिराम बहुत दुखी हो गया। हरिराम, अरे भगवान, ये मैंने क्या आफत अपने गले में डाल ली है। उस राक्षस को मैं जो भी काम देता हूँ, राक्षस उसे बहुत शीघ्र ही कर लेता है। आज तो मेरे पास उसे देने के लिए कोई काम भी नहीं बचा। अब ऐसे में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लगता है आज आज तो मुझे वो राक्षस खा ही जाएगा। भाग्यवान, अब मैं क्या करूंगा? अब तो मैं तुम्हें छोड़कर उस राक्षस के पेट में जाने वाला हूँ। हरिराम की पत्नी, दैया रे दैया, आप चुप हो जाइए जी। मैंने आपसे कहा था जादुई राक्षस बहुत भयानक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं उस जादुई राक्षस को आपको कुछ नहीं करने दूंगी। हाँ, लेकिन आपको भी मुझसे वादा करना होगा। आज के बाद आप अपने सारे काम खुद ही करेंगे। हाँ हरिराम, अरे हाँ भगवान, मैं वादा करता हूँ। आज से अपने सारे कार्य स्वयं ही करूँगा, लेकिन तुम मुझे उस राक्षस का भोजन बनने से बचा लो, बचा लो भगवान। हरिराम की पत्नी, अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप देखना मैं उस राक्षस को आज कितना महत्वपूर्ण कार्य देती हूँ, जिसे वो जादुई राक्षस कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पर राक्षस आ जाता है और हरिराम से कहता है, राक्षस, हे मनुष्य, बताओ मुझे आज क्या कार्य करना है? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हरिराम की पत्नी, ओ जादुई राक्षस, आज मैं तुझे काम देती हूँ। मेरी झोपड़ी के पीछे एक मोती नाम का मेरा प्यारा कुत्ता रहता है। तुम जाओ इस मोती की दुम को सीधा कर दो। जब तक उस मोती की दुम सीधी नहीं हो जाती, तुम यहाँ वापस मत आना। हाँ राक्षस, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ उस मोती कुत्ते की दुम को सीधी करनी, अभी आता हूँ। राक्षस के जाने के बाद हरिराम, अरे भगवान, ये क्या काम दिया तुमने उस जादुई राक्षस को? तुम देखना वो अभी मोती की दुम सीधी करके आता ही होगा। हाँ, अब तो वो मुझे ही खा जाएगा। हरिराम की पत्नी, दैया रे दैया, आप भी ना बिल्कुल मूर्ख हैं। अरे भला कुत्ते की दुम भी कभी सीधी होती है? वो जादुई राक्षस मोती की दुम को कभी सीधा नहीं कर पाएगा और न यहाँ वापस यहाँ लौटकर आएगा। हरिराम, अरे वाह भगवान, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई वाह, मान गया तुम्हें, क्या दिमाग लगाया तुमने भाग्यवान। अब वो राक्षस वर्षों तक कभी मोती की दुम को सीधी नहीं कर पाएगा। अगले ही दिन से हरिराम अपने सारे काम खुद करने लगा, किसी आलस के बिना। और उधर जादुई राक्षस मोती के पीछे उसकी दुम को सीधा करने के लिए कई वर्षों तक यूं ही भागता रहा। न तो वह कभी मोती की दुम को सीधा कर पाया और न लौटकर हरिराम के पास आ पाया।
तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब